नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी में, जो कि आपका टॉपिक का नाम रहेगा राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आप सभी इस वर्ड से अवगत होंगे कि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है ना? इसको हम आज विस्तार पूर्वक देखेंगे। हम अपने डीएलएड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी अन्य एग्जाम्स के लिए जहां जहां आपका पॉलिटी पूछा जाता है उसके लिए ये आपकी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए हम बढ़ते हैं। राजनीतिक दल, इसमें आप अगर देखेंगे तो राजनीतिक दल को लोगों के ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। मतलब राजनीतिक दल क्या करता है? तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ने का और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने का उद्देश्य से काम करता है। दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है। दल क्या करता है? किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाता है। कहने का ये मतलब है, आप अगर समझे कि आप किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तो वो आपका कहीं ना कहीं बुनियादी ढांचे को दर्शा रहा है कि आप और किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप उससे इम्प्रेस हैं। हो सकता है कि किसी पार्टी को हम किसी कास्ट वाइज, किसी धर्म वाइज हम देखते हैं, है ना? तो क्या होता है, दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाने में मदद करता है। आगे हम पढ़ेंगे राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं? सबसे पहला है आपका, दल चुनाव लड़ते हैं। इससे आप सभी अवगत होंगे। और कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो अपना पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाएगा? तो बेसिक सी बात है कि दल क्या करेगा, चुनाव लड़ने के लिए ही अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगा। आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों और कार्यक्रम चुनते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी इलेक्शंस आते हैं, है ना, तो उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है वो अपना मैनिफेस्टो जारी करता है, अपना घोषणा पत्र जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि जब वो जीत जाएगा तो जीतने के बाद क्या क्या वो काम करने वाला है, क्या क्या वो काम करने वाला है, उसी को मैनिफेस्टो या हम घोषणा पत्र कहते हैं। तो दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रम को आपके सामने, मतलब मतदाता के सामने रखता है, जिससे कि मतदाता अपने कार्यक्रम को चुनते हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टी को उसके आधार पे वोट देते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए अच्छी घोषणा पत्र लाई है, हमारे लिए अच्छी है, और हम उसे जितवाते हैं। जी। फिर है, पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। जो पार्टी होती है, वो देश में जो भी कानून बनता है वो किसके द्वारा बनता है? जो भी पार्टी आगे जीत कर हमारे राज्यसभा या लोकसभा में जाता है, वही तो कानून बनाता है। तो पार्टियां क्या करती है? देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। आगे हम बढ़ेंगे। दल ही सरकारें बनाती है। बिल्कुल सही बात है। दल क्या है? सरकारें बनाती है। कैसे बनाती है? जब वो जीत जाती है तो वो अपने दल की सरकार एक विशेष क्षेत्र, राज्य कह ले या देश कह ले, जैसे अपने अभी बिहार राज्य में, है ना, क्या है कि कंबाइंड रूप से सरकार है ना, जैसे कि आपका जेडीयू हो गया, बीजेपी हो गया, इन सभी का क्या है, मिला जुला सरकार है। आगे क्या है? चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जी। जो मान लीजिए कि दो पॉलिटिकल पार्टी है और एक जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, तो जो हारने वाला जो दल है वो क्या होता है, वो विपक्षी पार्टी होता है, वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। आगे देखेंगे, जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं? जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा जनमत है, मतलब जो हमारा वोट है, वो हम पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र को देख कर देते हैं। तो हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी आती है, हमें लुभाती है कि
कई सारे वादे करती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जिसके आधार पे जनता जो है वो अपना मत राजनीतिक पार्टी को देती है। फिर आगे देखेंगे, दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं। कहने का मतलब है जो भी काम, जो भी चीजें आती है, वो राजनीतिक पार्टी जो जीती हुई रहती है वही जनता तक पहुंचाती है, जिससे कि जनता का कल्याण होता है। आगे है आपका, एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है। कहने का मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, वो कहीं भी अपने एक आइडेंटिटी के साथ जाते हैं कि मैं इस डैश डैश एक्स वाई जेड पार्टी से हूं। तो उससे क्या होता है कि जो भी अधिकारी लोग हैं, वो उनको और अधिक महत्व देते हैं जो आम नागरिक है उसके अलावा, उसकी तुलना में। आगे है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा। जी हाँ, आगे है आपका, राजनीतिक दल कितने हैं। अगर हम देखें कि अब कुल अपने भारत में कुल राजनीतिक दल कितने हैं, तो भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या 750 से ज्यादा है। कितनी है? 750 से ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी है। सबसे पहला आपका है आम आदमी पार्टी। कौन है? आम आदमी पार्टी, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आप भी कहते हैं। ये हम चल रहे हैं मतलब अल्फाबेटिकल, ए से है तो आम आदमी पार्टी जी। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीएसपी कहते हैं। फिर है तीसरा आपका भारतीय जनता पार्टी, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बीजेपी कहते हैं। फिर आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, आईएनसी। फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआई एम है। फिर आपका हो जाता है नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी। अब हम आइए जानते हैं कि जो हमारा आम आदमी पार्टी है, थोड़ा इसके विषय में अगर मैं बात कर लूं, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो मुख्य संस्थापक है वो कौन है? आपसे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के मुख्य संस्थापक कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। कौन है? अरविंद केजरीवाल। हमें इतना याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। इसके जो नेतृत्व करता है या जो जिन्होंने बनाया है उनका नाम है कांसी राम। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो कांसी राम है, जो कि 1984 में ये पार्टी को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1984 में बनाया गया था। हमें चुनाव चिन्ह भी याद रखना है कि हाथी जो है इनका चुनाव चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ, बीजेपी। बीजेपी, अभी क्या है कि केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है। तो हो सकता है कि दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछ दे। हाँ, एक चीज और पूछ सकता है कि अभी वर्तमान समय में वर्तमान समय में दिल्ली में किस पार्टी की मुख्यमंत्री है? किस पार्टी की मुख्यमंत्री है? तो हम इसका आंसर क्या होगा, बताएगा? इसका आंसर जो होगा होगा बीजेपी। नाम क्या है? तो रेखा गुप्ता। नाम क्या है? तो रेखा गुप्ता।
एक सेकेंड रुकेंगे हम लोग। जी, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बीजेपी है ना, इनका चुनाव चिन्ह क्या है? इनका चुनाव चिन्ह है कमल। क्या है? चुनाव चिन्ह कमल है। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, चौथा जो है हमारा क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मतलब CPIM। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1964 में हुई थी। और ये जो पार्टी है मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था रखती है ना? तो हमें याद क्या रखना है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। नेक्स्ट आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली पार्टी कौन सी है, तो पहली पार्टी जो आपकी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से पहले जानी जाती थी, है ना? इसके संस्थापक कौन है? तो AO ह्यूम है। कौन है? AO ह्यूम है संस्थापक, है ना? इसके संस्थापक कौन है? तो AO ह्यूम है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। चुनाव चिन्ह क्या है? तो हाथ का पंजा छाप, है ना? जो हाथ होता है हमारा। जी हाँ, मतलब थोड़ा सही नहीं बना है। हाथ का पंजा छाप है। फिर है नेशनल पीपल्स पार्टी। क्या है? NPP। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहली पार्टी का क्या नाम है जो नॉर्थ ईस्ट से आई है? नॉर्थ ईस्ट से आई है। तो नेशनल पीपल्स पार्टी NPP किस राज्य से आई है? तो मेघालय। ये सबसे पहली पार्टी है जो कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आई है ना? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आई है। और ये राष्ट्रीय पार्टी है, NPP, नेशनल पीपल्स पार्टी। आगे देखते हैं कि राजनीतिक जो दल होता है इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है। जो राजनीतिक दल होता है इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होती है? सबसे पहली चुनौती, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का न होना। पार्टी के भीतर क्या? आंतरिक लोकतंत्र का नहीं होना। दूसरा क्या है? परिणाम स्वरूप पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। कहने का मतलब पार्टी का जो भी मुख्य आदमी होता है, जो भी मुख्य प्रवर्तक होता है, अध्यक्ष होता है, पार्टी के सारे फैसले वही लेता है और इसे सारे लोगों को मानने के लिए बाध्य किया जाता है कि आप सभी लोग इसे मानिए। और फिर क्या है? दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। ये तीसरी चुनौती होती है ऐसे तो, है ना? तीसरी चुनौती जो है आपकी, दूसरी चुनौती पहली चुनौती से ही जुड़ी है। कहने का मतलब है यहाँ पे वंशवाद की चुनौती भी है कि भाई भतीजावाद होता है ना? और क्या होता है, लोग क्या करते हैं, अपने बेटा, है ना, अपने घर के लोग अपने भाई को आगे बढ़ाते हैं और अपने पॉलिटिकल पार्टी में उसे ही स्थान देते हैं, न कि जो काबिल है उसे देते हैं। तो ये सब खाली क्या है? आपकी चुनौतियां हैं। फिर क्या है? पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति। मतलब उनके सामने विकल्पहीनता की स्थिति क्यों रहती है? क्योंकि उनके सामने सिर्फ उनको अपना जो अपना है वही नजर आता है और कोई नजर नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी लोग हैं जो इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो उनके समक्ष नहीं होते हैं, है ना? या उनको अपने समक्ष वो नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके आंखों पे पट्टी बंधी होती है कि जो भी चीजें होंगी वो हमारे खुद के अपने लोग ही करेंगे और लोग नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? दलों को कैसे सुधारा जा सकता है? तो विधायकों और सांसदों को दल बदल के करने से रोकने के लिए संविधान में क्या है? संशोधन किया गया है। संविधान में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है। हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का
ब्यौरा एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। क्या किया गया, आप अगर देखेंगे, जब भी इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, तो उस समय पे जो भी पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक ब्यौरा चुनाव आयोग को देते हैं कि उनके ऊपर कितनी केसें चल रही हैं, केस चल भी रही हैं कि नहीं चल रही हैं। दूसरा क्या है, उनके पास जो संपत्ति है, उनके पास जो संपत्ति है वो कितनी है ना। तो ये सारी चीजें आपकी रहती है। तो ये आपको मतलब ब्यौरा एज अ प्रतिनिधि जो भी रहते हैं उनको देना होता है। आगे बढ़ेंगे हम। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। ये जो आपका हेडिंग है यहाँ पे रहेगा, कुछ सुझाव रहेगा कि जो राजनीतिक पार्टी है ना, जो राजनीतिक पार्टी है, एक सेकंड रुकिएगा। सुझाव कि कैसे चीजें सही होंगी। तो पहला क्या है, राजनीतिक दलों के आंतरिक काम काज को व्यवस्थित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, राजनीतिक दल महिलाओं को एक खास न्यूनतम अनुपात में करीब एक तिहाई जरूर टिकट दे। कहने का मतलब है, अगर महिलाओं की भागीदारी चुनाव में बढ़ेगी तो कहीं न कहीं महिलाओं के उत्थान में भी काम आएगा, महिलाओं के विकसित होने में काम आएगा और महिलाएं भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। तीसरा क्या है, चुनाव का जो खर्च है वो सरकार उठाए। ये क्या है, सुझाव है जो दिया जा रहा है कि चुनाव का जो खर्च है कौन उठाए, तो सरकार उठाए। कहने का मतलब है, आप अगर देखेंगे नॉर्मली मुखिया के इलेक्शन में भी लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए आगे आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो गरीब वर्ग के लोग हैं और जिनमें ऐसी प्रतिभा है कि वो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं और पैसे की वजह से वो आगे नहीं आ पाते हैं, तो उन सबको भी इससे मदद मिलेगी। जी हाँ। फिर आपको देखिए, ये जो राजनीतिक दल है, क्या है, राजनीतिक दल है, इसको मान्यता कैसे मिलता है। एक तो आपका हो जाता है कि राज्य स्तर पे हो जाता है और दूसरा हो जाता है राष्ट्रीय स्तर पे। तो देखेंगे, राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। किनके द्वारा प्रदान की जाती है, निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त की जाती है। फिर क्या है, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तर के दल की मान्यता दी जाती है जब ये जो पार्टी है इन सारे लिखे क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी। आइए हम देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है। यदि वह लोकसभा अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में पिछले आम चुनाव के दौरान राज्य में पड़े कुल वैध मतों, क्या है, वैध मतों में से कम 6% मतलब 6% मत हासिल करने के साथ साथ कम से कम उसके 2 सदस्य विधानसभा के लिए चुने गए हों, तब जाके ये क्या होगा, राज्य स्तरीय पार्टी बन पाएगी। क्या होगा, राज्य स्तरीय पार्टी बन पाएगी, राज्य स्तरीय पार्टी। जी हाँ। इसलिए क्या है, 6% आपको वोट आना चाहिए कुल वोटों में से, और 2 सदस्य जो है वो आपके विधायक बनने चाहिए, है ना, तब जाके आपको राज्य स्तरीय पार्टी यहाँ पे किया जाएगा। ये दोनों क्राइटेरिया है जो हमें याद रखना है। आगे क्या है, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल। कहने का मतलब है कि जब आप राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल कैसे होते हैं, कैसे आपको मान्यता मिलती है। देखेंगे, राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में 4 या अधिक राज्यों द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का 6% मतलब 6% मतलब आपको राज्य स्तरीय हो या आपका राष्ट्रीय स्तर का हो, आपको कितना परसेंट वोट लाना है, तो 6% ही आपको वोट लाना है। आगे बढ़ेंगे,
करने के साथ किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजय पाना आवश्यक होगा। कहने का मतलब है कि आपको 6% वोट लाना ही लाना है, साथ में आपको कम से कम लोकसभा की 4 सीटें भी जीतनी होंगी। जी हाँ, 4 सीटें आपको जीतनी होंगी। या मतलब एक और दूसरा कंडीशन दे रहा है, या का मतलब लोकसभा में उसे कम से कम 2% सीटें, अर्थात लोकसभा की कुल 543, मतलब लोकसभा में कुल कितने सीटें होती है तो 543, इसमें से कम 11 सीटें उसे जीतना आवश्यक होगा। तो एक क्राइटेरिया हो गया आपको राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के लिए, क्या हो गया कि आपको 6% वोट लाने होंगे और आपके 4 लोकसभा सदस्य होने चाहिए। जी हाँ, ये आपका हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या हो गया? सेकेंड कंडीशन ये कह रहा है कि कुल सीटों की 2% सीट आपको आनी चाहिए। 2% अगर आप निकालेंगे 543 का तो ये आपकी 11 सीटें आ जाती है ना? 11 सीटें आपकी होनी चाहिए। और एक और इसमें कंडीशन है कि ये सीटें कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए, मतलब 3 स्टेट से होने चाहिए, है ना? 3 राज्यों से होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको 4 सीटें लानी है तो आप 3 सीट अलग अलग 3 राज्य से ला सकते हैं, और 1 सीट किसी भी एक और राज्य से ला सकते हैं। मतलब 2 सीट लाइए एक राज्य से, वही 2 सीट अलग अलग राज्य से लाइए। फिर क्या है, यदि कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्षों तक अपने पुराने चुनाव चिन्ह को रखने की छूट होती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी भी रीजन से राजनीतिक दल का जो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में अपनी मान्यता खो देता है तो उसे 6 वर्षों तक अपने पुराने चुनाव चिन्ह को रखने की छूट होती है, कि अपने जो चुनाव चिन्ह है वो उसे रख सकता है। जी, आज के लिए इतना ही, बाकी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद आपका।